क्या बच्चे 90% से ज़्यादा मार्क्स अचीव कर सकते हैं? नमस्कार। मैं नवनीत टंडन क्लासेस का कोच और मेंटर आपसे बात कर रहा हूं। इस सवाल का आंसर है हाँ, लेकिन इसको करने के लिए आज 90% नहीं 100% की बात करनी पहले ज़रूरी है। ज़माना बदल गया है और 100% आवश्यक हो गया है। इसको मैं दो भाग में समझा सकता हूं। पहली चीज़ कि क्या चीज़ें बच्चे के लिए आवश्यक है इस परसेंटेज को लाने के लिए, और दूसरे हम माता पिता क्या कर सकते हैं उनको ये अचीव करने के लिए। तो पहला भाग कि बच्चे जो हैं उनको इस चीज़ को अचीव करने के लिए क्या फैसिलिटीज़ चाहिए। सबसे पहली चीज़ कि बच्चे जो हैं उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट मिले जो पढ़ाई लिखाई ओरिएंटेड हो। दूसरा, बच्चों को क्रिएटिविटी और एक्सप्लोरेशन करने की अपॉर्चुनिटी मिले। तीसरा, बहुत अहम है कि बच्चों की गोल सेटिंग की जाए। चौथा, बच्चों की गोल सेटिंग के बाद में उनको एक ग्रोथ माइंडसेट मिलना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पांचवी चीज, इस माइंडसेट के लिए स्टडी टेक्निक्स की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। सातवीं चीज, मैं चाहता हूं कि बच्चों को जब टेक्निक मिल गई है तो उनको एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। जब उनको एक सही फीडबैक प्लेटफॉर्म मिलेगा तो बच्चों को अपनी जिज्ञासा बढ़ाने के लिए रीडिंग के लिए एनकरेजमेंट मिले, उनकी लिटरेसी के लिए एनकरेजमेंट मिले। आठवां, उनकी हेल्थ और वेलबींग जो है वो भी उतनी ही आवश्यक है कि इस दौरान के अंदर में वो अपनी हेल्थ और अपनी किसी भी प्रकार से कोई भी तकलीफ में ना जाए और एक एनवायरनमेंट सुपर बना रहे। और आखिरी में ये कहूँगा, इन सब के अंदर में पेरेंट्स, टीचर, स्कूल सबका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान है। अब मैं आपसे दूसरे भाग की बात करूंगा, हम ये कैसे अचीव कर सकते हैं। तो पहले मैं थोड़ी सी अपनी तकलीफों की बात करता हूं। ये बच्चे का वर्ष होता है 7वीं कक्षा, यानी बच्चा 12 साल का। इस समय पेरेंट्स का चैलेंज ये है कि 12 साल में उनकी जिंदगी आगे बढ़ चुकी होती है, उनकी जिंदगी में प्रेशर्स और स्ट्रेसेस बढ़े हुए होते हैं और शायद वो उससे ज्यादा कोप करने में लगे होते हैं और कहीं हल्का सा बच्चा निग्लेक्ट हो जाता है। दूसरा, टीचर्स और स्कूल्स जो हैं वो इस तरह से डिजाइन किए हैं कि आज शायद कहीं ना कहीं टीचर्स चाहते हुए भी 30-30 बच्चों के साथ, 40 बच्चों के साथ में न्याय नहीं कर सकते। तो इस चीज से ऊपर बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए पेरेंट्स को डेफिनेटली बच्चे के लिए एडिशनल सपोर्ट की जरूरत है। ये एडिशनल सपोर्ट का मतलब क्या कि बच्चा जब ये इस तरीके के एनवायरनमेंट में आ जाए तो उसको 3 साल के लिए तैयारी करने के लिए, अपने भविष्य के लिए सबसे पहले पर्सनलाइज अटेंशन की जरूरत है। जब उसको पर्सनलाइज अटेंशन मिलेगी तो उसकी अंडरस्टैंडिंग और उसकी परफॉर्मेंस पे किसी का ध्यान रहना जरूरी है। तीसरा, जो भी व्यक्ति इस चीजों को ध्यान रख रहा है वो बच्चे के साथ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक और एक लर्निंग एनवायरनमेंट अच्छे से उसको क्रिएट करके दे सके। चौथा, बच्चे की प्रोग्रेस रिपोर्ट पेरेंट्स से जरूर शेयर की जाए, जिससे पेरेंट्स उसके सपोर्ट में रहेंगे तो बच्चों का डेवलपमेंट और अच्छा होगा। पांचवा, बच्चे को पढ़ने के लिए, इंडिपेंडेंट रीडिंग के लिए, इंडिपेंडेंट लर्निंग करने के लिए टीचर एनकरेज कर सके और बच्चे को आगे ले जा सके। अगर ये सारे स्टेप्स प्रॉपरली फॉलो होते हैं तो मैं ये मानता हूं कि हर बच्चा अपने आप में इंप्रूवमेंट दिखा सकता है। हर चीज फर्स्ट टाइम करते के साथ ही नहीं अचीव होती, इसीलिए मैंने कहा ये 3 वर्षों का समय लगेगा और उसके बाद बच्चा आपको वो रिजल्ट्स ला के दे सकता है जो आप उसकी कल्पना भी शायद ना करते हों, पर ये पॉसिबल है। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है सही टीचर का चयन करना। अक्सर मैंने ये देखा है कि बच्चे स्कूल में 40 के साथ में जो नहीं कर पाते, पेरेंट्स ऑल्टरनेटिव भी उनको 20 से 25 बच्चों का दे देते हैं क्लासेस, जहां बच्चे वैसे ही अपना पाते हैं जो स्कूल के अंदर में है।
और शायद डेवलपमेंट बहुत थोड़ी सी होकर के रह जाती है। ये सिलेक्शन करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अगर इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो मैं ये मानता हूँ कि बच्चा डेफिनेटली 100% अचीव कर सकता है। धन्यवाद।